अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू सर्विस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर। चीन में कोरोना वायरस के इंसानी हमले के बाद दुनिया भर में बेयकीनी की कैफियत पैदा हो गई है और ये वायरस किस तरह से इंसान पर हमलावर होता है और इंसान की सेहत को मुतासिर करते हुए जानलेवा साबित होता है। क्या क्या इसकी अलामात हैं, वजूहात क्या बनती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने की, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पे ये भी बताएंगे कि आखिर ये वायरस है क्या और इसको कोरोना का नाम क्यों दिया गया है। कुछ इसकी तारीख़ के बारे में और इसकी इक़साम के बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जो इस वक्त चीन में वायरस फैला है इसके बारे में बताया जा रहा है। एक नई किस्म है इसकी, ये किस तरह से नई किस्म बनी है और ये किस तरह इंसानों के लिए मुतासिर कुन है, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस आखिर है क्या और इसे कोरोना का नाम क्यों दिया गया। कोरोना वायरस की निफ्स दर्जन से ज़ायद इक़साम दरियाफ़्त हो चुकी हैं और इसके नाम की अगर बात करें तो जब इसे खुरबिन के ज़रिए दरियाफ़्त किया गया तो नीम गोल वायरस के किनारों पर ऐसे उभार नज़र आए जो आम तौर पर ताज जैसी शक्ल बनाते हैं। इसी बिना पर इसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया क्योंकि लातीनी ज़बान में ताज को कोरोना कहा जाता है। अब अगर बात करें इसकी इक़साम की और ये वायरस किस तरह से इंसानों में मुंतकिल होता है, तो अगर हम इसकी कुछ तारीख़ के बारे में बात करें तो आपको बताएं कि ये वायरस आमतौर पर मुर्गियों को ज़्यादा मुतासिर करता दिखाई दिया है, लेकिन ये वायरस अपनी शक्ल बदलकर अब इंसानों को भी मुतासिर कर रहा है। 1960 के अशरे में कोरोना वायरस का नाम दुनिया में पहली बार सुना गया और अब तक इसकी तब्दील शुदा तकरीबन मजमूई तौर पर 13 इक़साम सामने आ चुकी हैं, जिन्हें अपनी आसानी के लिए कोरोना वायरस का नाम ही दिया गया है। ताहम कोरोना वायरस की इन 13 इक़साम में से 7 ऐसी इक़साम हैं जो इंसानों में मुंतकिल होकर इन्हें मुतासिर कर सकती हैं। इस साल चीन के शहर वुहान में हलाकत खेज वायरस को एक नई किस्म का नाम दिया गया है। ये वायरस की बिल्कुल एक नई किस्म है और किस तरह से इंसानों में मुंतकिल होती है और उन्हें मुतासिर कर सकती है और किस तरह से ये जानलेवा साबित हो सकती है, ये भी हम आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, जो वायरस की नई किस्म है इसे NCOVN 2019 का नाम दिया गया है जो चीन के शहर वुहान से फैला है। वुहान वायरस सांस की ऊपरी नाली पर हमला करते हुए सांस के निचले निज़ाम को मुतासिर करता है और जानलेवा नमूनिया और फ्लू की वजह से ये मुतासिर करता है इंसान की सेहत को। इससे कबल 2003 में सार्स वायरस से चीन में 770 से ज़ायद अफराद हलाक और 8000 मुतासिर हुए थे। ये मर्ज़ इससे भी ज़्यादा होलनाक था, लेकिन इस वक्त जो नए कोरोना वायरस के बारे में बात हो रही है इसकी अलामात क्या हैं और इससे किस तरह से इंसान मुतासिर होते हैं, अब हम आपको ये बताते हैं। चीन में लोगों ने बताया है कि उन्हें बदहज़मी, सर्दी लगने, बुखार, खांसी की शिकायत हुई है। जिन पर शदीद हमला हुआ उन्होंने सांस लेने में दिक्कत बयान की है। सेहत के आलमी अदारों के मुताबिक वायरस से मुतासिर होने के 2 रोज़ से 2 हफ्ते के दौरान इसकी ज़ाहिरी अलामात सामने आती हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि मरीज़ को अलग थलग रखा जाए। इसके साथ साथ इस वक्त वुहान के लोगों ने कई दिनों का रोशन भी जमा कर लिया है और अक्सर लोग बाहर निकलने से गुरेज़ा हैं। तो अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसकी तशख़ीस कैसे होती है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। चीनी महकमा सेहत ने वुहान में नमूदार होने वाले इस वायरस का जनियाती ड्राफ्ट मालूम करके इसे दुनिया के सामने तो पेश कर दिया है, लेकिन अब तक इसकी कोई एंटी वायरल वैक्सीन सामने नहीं आ सकी है क्योंकि दिसंबर 2019 में नया वायरस सामने आया है और माहिरीन इसकी ज़ाहिरी अलामात की बुनियाद पर इसका इलाज कर रहे हैं। अगरचे चीन का दावा है कि वायरस से मुतासिर होने वाले 4% अफराद हलाक हुए हैं, ताहम आलमी अदारा सेहत ने कहा है कि इससे मुतासरा 25% मरीज़ शदीद बीमार हैं। क्या कोरोना वायरस सांप और चमगादड़ से फैलता है, ये भी अब जानिए। 2 रोज़ कबल चीनी साइंसदानों ने ये जनियाती तहकीक में दावा किया था कि पहली मरतबा कोरोना वायरस की जो किस्म सामने आई थी वो सांप से फैली है।
جنہیں ووہان کے بازار میں زندہ چمگادڑوں کے ساتھ رکھا گیا تھا، تاہم دیگر ماہرین نے یہ امکان رد کر دیا ہے۔ جبکہ اگر بات کریں دیگر ممالک کے ماہرین کی، تو ان کا اصرار ہے کہ پہلے کی طرح یہ وائرس ایسے ہی جانوروں سے پھیلا ہے جو چینی بازاروں میں پھل اور سبزیوں کے پاس زندہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ لوگ ان سے متاثر ہو سکتے ہیں اور سارس بھی ایسے ہی پھیلا تھا۔ چینی ماہرین کا اصرار ہے کہ سانپ اور چمگادڑوں کا فضلہ ہوا میں پھیل کر سانس کے ذریعے انسانوں میں اس وائرس کی موجودگی کی وجہ بن رہا ہے، لیکن دوسرے ماہرین نے اس منطق کو رد کر دیا ہے۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں یہ وائرس کتنا مہلک ہے۔ اب تک چین میں 26 افراد اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں اور متاثرین کی تعداد 830 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ووہان اور دیگر شہروں میں عوامی ٹرانسپورٹ بند ہے، لوگ گھروں تک محصور ہو چکے ہیں، تاہم نئے قمری سال کی تقریبات پر لاکھوں اور کروڑوں لوگ باہر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لہٰذا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نئے قمری سال کی تقریبات کے موقع پر یہ وائرس مزید پھیل سکتا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ وائرس سے شکار ہونے والے 4% افراد لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ یہ وائرس کیا ہے، کس طرح سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور اس کی نئی قسم کیا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز فوری مل سکیں۔